श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर नाश ही मृत्यु है। आज इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्राप्त हुई है, इसको हम पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिए। ब्रह्मचर्य का महत्व, यदि किसी ने अपना वीर नाश कर दिया है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं, हमें क्या करना चाहिए ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए, ये आज का विषय होगा। चलिए ब्रह्मचर्य की महिमा हम पढ़ते हैं। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपस्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर का धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा, क्या है इस महान ब्रह्मचर्य की महिमा। आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीरवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पददलित दुर्बल संतान। कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है, हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है, इसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास है। ब्रह्मचर्य के नाश से हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही निर्भर करता है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर नाश होने से संपूर्ण शरीर का भी नाश अति शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का भी नाश हो जाता है। यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर को धारण करने वाला कभी अकाल में मर नहीं सकता। वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव में हम किसी अवस्था में सुखी उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है। पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मुक्ति का प्रदाता है। वीर अत्यंत अनमोल वस्तु है। इस वीर के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से यह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र आत्मा, धर्मात्मा और महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पददलित हो सकता है। तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव, सौभाग्य आदि का कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारे हस्त मैथुन की अंग्रेजी में मस्टरबेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्ट मैथुन, हस्तक्रिया, आत्म मैथुन भी कहते हैं। हस्त मैथुन से इंद्रियों की सब नसें ढीली पड़ जाती हैं। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जनेंद्रियां टेढ़ा, लघु, ढीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की तरफ पतला पड़ जाता है। इंद्री पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कटियों की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को हमने स्वयं देखा है। दौर्बल्य मतलब नसों की दुर्बलता से बार बार स्वप्न दोष भी होता है। सामान्य काम संकल्प से ही अथवा श्रृंगारिक वर्णन गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर नष्ट होने लगता है। उसका वीर पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता।
इंद्री में वीर धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी होती है। मनोवाह, इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध होता है। काम भाव जागृत होते ही सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त व संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर के घर कर लेते हैं, मतलब शरीर में लग जाते हैं। शरीर में खून में एक सफ़ेद वाइट कॉर्पसेल्स और दूसरे लाल रेड कॉर्पसेल्स होते हैं। सफ़ेद जो वाइट कॉर्पसेल्स सफ़ेद कीट में रोगों के कीटों से लड़ने की क्षमता होती है। वाइट ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। वीर जितना ही पुष्ट और अधिक होगा उतने ही ये शुभ कीट महान बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर क्षीण होता है त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाता है और फिर मनुष्य भी काल के गाल में प्रवेश करता है। ये वीर नाश के ही कारण दारुण फल है। हस्त मैथुन से जो वीर नाश किया जाता है उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अस्पार्मामृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वदा निंदनीय कार्य ही है, परंतु उससे भी महाअति निंद यह हस्तमैथुन का कर्म है। हस्तमैथुन द्वारा वीर के निकलने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिसे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिजीज नामक महाभयानक हृदय रोग होते हैं। हृदय रोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्त मैथुन से फिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सब चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में से 95 आदमी व्यभिचार और हस्त मैथुन के कारण ही पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अति रति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर वर्कमान कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों में जांच करने पर हमने यही ज्ञात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित और मूर्ख समझते हैं उनमें नहीं, किंतु धर्म से वे स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्त मैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं, किंतु शहरों में पुस्तक कीट बने हुए नवयुवक और आम आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालक की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति और कान और दांत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ना और पकने लगना ये विशेष लक्षण हैं। राजा के घायल होते ही संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है। उसी प्रकार वीर रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ होकर कमजोर हो जाती है। आँख, कान, नाक, जीवा, बारगी पैर, त्वचा, आंतें, मल मूत्रेंद्रिय अपने काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर तो ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश भी होता है। हस्त मैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल और रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन और पीला पड़ जाता है। ऐसे पुरुष जीवित रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय, जिसे विषय आनंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से बढ़कर समझते हैं, वह विषय आनंद भी ऐसे पतित पुरुष ज़्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्य रोगों के कारण वे गृहस्थ सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतान उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे उनकी स्त्रियां बंधिया बनी रहती हैं।
अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को भी संतोष नहीं होता, फिर वे व्यभिचार करने लगती हैं। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुशाद्य होती हैं और अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर में और देश में दारिद्र्य, अकाल और अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ, अंत में सब कुल नरकगामी होता है। इस महापाप के मूल कारण और भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय, यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है, जिसे अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ तो धीरे धीरे वह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ तक कि प्राण बचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्रिय कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने से मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उनका जीवन उसी को भार स्वरूप मालूम होने लगता है। आबो हवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय गर्मी सर्दी मालूम होने लगती है। जुखाम, सिर दर्द, छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है। अन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे देश में जब कभी बीमारी फैलती है तो सबसे पहले ऐसे पुरुष बीमार पड़ता है और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाँ, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र और ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए और उनका अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया। अज्ञान ही घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छादन कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजोहीन और गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। हा शोक, हा शोक। बस अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते, केवल वीर भ्रष्टता के प्रतीक चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि लोग पतित और बालक बालिका और स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। तो वीर नाश के मुख्य लक्षण क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, काम पीड़ित वीर्यग्न अर्थात वीर को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता, किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है और मुख छिपाना चाहता है। बहुत से चालाक और धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में ऐंठते हुए अकड़कर घूमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक ढीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसे करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। उनका आनंदमय और हंसमुख चेहरा दुखी और उदास बन जाता है, जो वीर नाश करता है। सूरत रोनी वाली बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी, रुक्ष, रूखा बन जाता है। चेहरा फीका, पीला, मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर झाई पड़ने लगना, मतलब काले दाग पड़ना लगता है। यह अत्यंत वीरनाश की निश्चित लक्षण है। आंखों और गाल अंदर धंस जाते हैं और गाल की हड्डियां खुल जाती हैं। बाल पकने और झड़ने लगते हैं। मूछें पीली व सुर्ख यानी लाल बन जाती हैं। 12 वर्ष के उपरांत बाल का सफ़ेद होना वीरनाश का स्पष्ट लक्षण है। कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल, ढीला बनना, किसी अच्छे काम में दिल न लगना और थोड़े ही परिश्रम से दौड़ने में हांफने लगना, मृतपिंड की तरह उत्साहहीन बने रहना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना, ये वीरनाश के लक्षण होते हैं। चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन का बढ़ जाना, भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना, ये वीरनाश के लक्षण हैं। बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीरनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच, मलबद्धता मतलब कब्जियत, इसका निश्चित परिणाम है। चटपटे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना, ये वीरनाश
के लक्षण हैं। नींद ना आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसे कुंभवर्ण की निंद्रा, उठते समय महा आलस्य और निरुत्साह मालूम करना, आंखों का भारी पड़ना, ये सब वीरनाश के लक्षण हैं। रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। वीर का पानी की तरह पतला होना, पेशाब के समय वीर का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन वीरनाश के मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। बार बार पेशाब होना, गर्मी, परमा, प्रेमादि, उम्र रोग, ये सब लक्षण हैं। हाथ पैर, शरीर के पोर में मतलब संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता, जड़ता, सनसनी उत्पन्न होना और उनका मुर्दों की तरह ठंडा हो जाना, ये लक्षण है। तलवे, हथेलियों का पसीजना, यह वीर भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। हाथ पैर में कंपन मालूम होना, मतलब हाथ में पकड़ा हुआ कागज और कोई वस्तु हिलने लगना अर्थात पार्किंसन डिसीज। हाथ कांपना, ये भी लक्षण है वीरनाश के। नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें, चित्र पढ़ने और देखने का अत्यंत रुचि होना, ये भी लक्षण है। स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीध व ऊंट की तरह सिर उठाकर घुमाकर कीवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना, ये लक्षण है। चेहरे पर पिटिका, मुंहस्सा उमड़ना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आ जाने से नीचे गिर पड़ना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, देखे हुए स्वप्न का याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना, कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना, मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। वहीं आबो हवा का परिवर्तन न सह पाना वीरनाश के लक्षण है। चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बलकामी व पापी बनना, कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना, सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक करना, गिरगिट की तरह सदा विचार और निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन और अपवित्र बने रहना, या वीरनाश और हस्तमैथुन के लक्षण कहते। दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना, नेत्रों से पानी बहना, वहीं क्षण ही में तुष्ट होना, माथे में, कमर में, मेरुदंड में, छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना, दांत मसूड़ों का फूलना, मुख से महान दुर्गंध का आना, शरीर से भी बदबू निकलना। वीरवान के शरीर से सुगंध निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुक कर बैठना, वृषण की वृद्धि होना और उनका विशेष लटक जाना, आवाज़ की कोमलता नष्ट होकर आवाज़ मोटा होना, रूखा होना, अप्रिय बन जाना, छाती का दुर्भग हो जाना अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना, छाती की हड्डियां दिखना, नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण कर लगना, नाक के कोने में प्रथम कालीमा छा जाना, फिर चढ़ते बढ़ते आंखों की चतुर्दिक ग्रहण लग जाना अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाना, यह अत्यंत वीरनाश का भयानक भीषण चिन्ह है। वहीं अगला, किसी बात में कामयाबी न होना, सर्वत्र निंदित और अपमानित बनना, यह वीरनाश की पूरी निशानी है। संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार, पाप बढ़ना, आयु का घटना, वेश शास्त्र आज्ञाओं को कुछ भी न मानना, अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना, यह गुलामी के खास चिन्ह है। यह संपूर्ण अपयश, दुख और गुलामी का कारण एकमात्र वीरनाश है। अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का विचार आना इसके प्रमुख चिन्ह हैं। तो चलिए, हमने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया और क्या लक्षण हैं जिससे वीरनाश करने वाले के शरीर में दिखते हैं, उसके अंदर के भाव दिखते हैं। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 वर्ष तक की उम्र में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गंदे साहित्य, गंदे चित्र मोबाइल से न देखें, न पढ़ें। हर स्त्री माँ को अपनी माता बहन की तरह माने और अपने माता पिता गुरुजन की आज्ञा का पालन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपने लक्ष्य जो कि हमें
डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें और अब ब्रह्मचर्य का पालन करें, हस्त मैथुन ना करें, तो हम एक बहुत ही अच्छे वीर्यवान बनेंगे। शरीर हमारा बलिष्ठ होगा, हम जो कुछ भी सोचेंगे हम वो कर लेंगे, हम आत्मविश्वासी बनेंगे। कैसे? हम अपने वीर की रक्षा करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके। चलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।